प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को स्टूडियो में मदऊ किया है, अगर मैं ये कहूँ कि हर फ़न मौला है तो गलत नहीं होगा। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सीनियर ड्रामा डायरेक्टर भी हैं और अभी रिसेंटली उन्हें अवार्ड दिया गया है हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान का। और अरसा 30 साल से जो हैं फ़न की दुनिया में जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और बेहतरीन राइटर, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन डायरेक्टर हैं और अपने ड्रामों में जो है इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है इस्लाही पैगाम भी देते हैं। आज इनके इस तवील सफ़र के हवाले से इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने इतना तवील सफ़र कैसे तय किया और एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एक साथ रहे या फिर वक्तन फ़वक्तन जो है टाइम देते रहे थोड़ा थोड़ा अपनी फील्ड को, और यहाँ तक पहुँचने में इन्हें कितनी मुश्किलात पेश आईं। आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बल्कि नाज़रीन, नाम तो मैं आपको बताना भूल ही गई। नाम इनका बहुत ही प्यारा है, मोहम्मद अमीन शहज़ादा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमीन शहज़ादा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। किरण, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी क्योंकि सवालात मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। पहले आप एक्टर बने थे या डायरेक्टर या राइटर? ऐसा है कि पहले मैं एज ए एक्टर आया था इस फील्ड में और शुरू में मैंने बहुत ड्रामेज़ वगैरह किए, बहुत मैंने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत लाइक किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब मैंने एज ए एक्टर काम किया, लोगों ने जब पसंद किया, जब मैं काफ़ी फेम हो गया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगला स्टेप क्या था, तो वो डायरेक्टर था। क्योंकि डायरेक्टर जो है वो तकरीबन पूरी टीम का वो लीडर था और वो जैसे टीम को लेकर चलाता वो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैंने क्या किया कि डायरेक्टर के लिए मैंने कोर्सेज़ किए और फिर मैंने डिप्लोमे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एज ए डायरेक्टर काम में आया। फिर मैंने एज ए डायरेक्टर काफ़ी खेल किए। फिर 2001 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर का अवार्ड विन किया मैंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। इतना सारा काम किया, कैसे शौक़ पैदा हुआ, कब से इब्तिदा की? मतलब एक होता है ना कि दिमाग में आ जाता है कि भाई मैंने इस फील्ड में जाना है, तो ऐसा कब हुआ? वो ऐसा हुआ कि मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी, तो मेरे दोस्त थे जो ड्रामों में काम करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज के बाद ये रात को ड्रामे में भी जाती हैं। हमारे रावलपिंडी में लियाकत हॉल हुआ करते थे, आजकल वो बंद है, उसमें ड्रामे होते थे। तो वो कॉलेज के बाद जब शाम को रात को ड्रामे होते थे तो वहाँ जाते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे इनवाइट किया कि हमारा ड्रामा है तो आप चलें हमारे साथ देखने के लिए। तो मुझे मेरे जहन में कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ड्रामा होता क्या है। तो वो जब मैं उनके साथ गया, मैंने ड्रामा उनका देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और बड़ी कॉमेडी थी उसमें। मैंने पहली दफ़ा ड्रामा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो वक्तन फ़वक्तन मुझे बुला लेते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने अपना ड्रामा नया शुरू किया तो उसमें काफ़ी एक्टर उन्हें चाहिए थे। तो फिर उन्होंने मुझे और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उनको इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे साथ इसमें ड्रामे में काम करें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा भाई ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, हमें तो आता भी नहीं है क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, हम आपसे करवा लेंगे, आप फ़िक्र ना करें, हम आपको रिहर्सल करवाएंगे, हम आपको तैयार कराएंगे, आप कर लेंगे। वैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में छोटे टैबलो ड्रामे वगैरह किया करते थे, उसका हमें कंसेप्ट तो था, लेकिन ये नहीं था कि इतने बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर करेंगे। तो वो उन्होंने हमें रिहर्सल वगैरह करवाई तो हमने कर ली। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर हुआ, जब हम पहली दफ़ा स्टेज पर हम चढ़े, तो जब मैंने इतनी ज़्यादा ऑडियंस देखी तो आप बिलीव करें किरण के उस वक्त घबरा गई? इतनी मुझे घबराहट हुई कि मेरी टांगें कांप रही थी, तो मेरा हलक खुश्क हुआ था, उससे बात नहीं हो रही थी। मैंने इतने ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आवाम का पूरा रेला समंदर है जो ऐसे पूरा मेरे ऊपर आ रहा है। अच्छा, देख के कहीं भागे तो नहीं स्टेज से? मेरी कैफियत यही थी कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सख्ती से रोका हुआ था ना कि आपने जाना नहीं है। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बहरहाल ये है कि वो जो साथ मेरे दोस्त खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि आप एक जुमला बोलें, फिर हम साथ जवाब देंगे, फिर ये देगा, इस तरह कवर हो जाएगा। एज ए टीम प्रॉपर आपसे कोऑपरेट हुआ उसमें? उन्होंने कहा कि मैनेज कर लेंगे, उन्होंने किया। तो जब वो ख़त्म हुआ ड्रामा, मैं बाहर आया विंग में, तो मैं ऐसे कांप रहा। मैंने कहा भाई ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारी पब्लिसिटी हो चुकी थी, बैनर्स और बोर्ड वगैरह बन चुके थे, तो मैं एज ए जो मेरा कैरेक्टर था वो मैं इंट्रोड्यूस हो चुका था।
तो वहाँ पर ये ड्रामा था तकरीबन 1 वीक का। उन्होंने कहा अब आपको ये वीक पूरा करना पड़ेगा। बस फिर मैं मुश्किल था, लेकिन वो मजबूरी में मुझे करना पड़ा, तो वो मैंने वो किया। तो बस फिर ये था कि वक्तन फ़क्तन जब उनको ड्रामों की ज़रूरत होती, आर्टिस्टों की ज़रूरत होती, तो वो फिर मुझे ले जाते थे। मैं दोस्तों की वजह से चला जाता था। फिर ये हुआ कि जब आस्ता आस्ता मेरा करैक्टर फेम होने लगा, लोग मुझे पसंद करने लगे, तो फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। जब मैं ऑटोग्राफ देता था लोगों को तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बस फिर मेरा रुझान आस्ता 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 इस फील्ड की तरफ आ गया। फील्ड की तरफ चला गया। अच्छा, आपने भी बताया कि आपने जो है डायरेक्टर के हवाले से कुछ जो है कोर्सेज भी किए हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी, इसी में से एक क्वेश्चन इससे रिलेट करता है, वो ये कि एक्टर होता है या एक्टर बनता है, ये चीज़ आप क्लियर कर दें। गुड, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो देखिए, मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, तो एक्टर या तो होता है या नहीं होता, बीच वाली कोई बात नहीं होती। कई लोग कहते हैं जी कि मैं जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। एक्टर बाय बर्थ होता है। हम लोग जो डायरेक्टर होते हैं हम जस्ट उसको पॉलिश करते हैं। ये जम्स उसके अंदर पहले से ही होते हैं। हम अब अगर उसको पॉलिश करते हैं, उससे अच्छा एक कैरेक्टर करवा लेते हैं, तो ये उसके अंदर होता है। ये एक्टर अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है। हम लोग सिर्फ उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके तो हम सामने उसको लेकर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके बारे में इतना कुछ जान लिया, अब ये भी जानना चाहूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। क्या जब आप एक्टिंग की फील्ड में आना चाह रहे थे, कितनी सपोर्ट थी घर वालों की तरफ से, या यूँ कहूँ क्योंकि हर एक्टर की ना एक कहानी होती है पीछे, तो आपकी क्या कहानी है? बड़ा अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि मेरा घराना जो था वो मजहबी घराना था, तो वो तो इस फील्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। तो मेरे जो पापा थे वो आर्मी पर्सन थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। तो मैं इस फील्ड में जब आया, तो जब उन्हें पता चला कि ये कॉलेज के साथ साथ ये थिएटर पर भी जाता है, ड्रामे करता है, तो आप बिलीव करें उन्होंने मुझे इतना मारा। और ये जो पानी भरने वाला पाइप होता है उसके साथ उन्होंने मारा। मेरी कमर पे जो ना वो ऐसे सुलाखें से बन गई सलाखें, और मैं रात में ना सीधा ऐसे सो नहीं सकता था, मैं ऐसे उल्टा सोता था। और मेरी मामा कपड़े को गर्म करके टकोर करती थी, क्योंकि हमारे घराने में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन यह है कि जब मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व हो गया, मेरे फिर टेलीविज़न पे ड्रामे आने लगे, अखबारों में इंटरव्यूज़ मेरे चलने लग गए, फिर मुझे अर्निंग बड़ी अच्छी होने लगी। तो फिर मेरे जो ना बाबा को मेरी मामा ने बताया कि अगर ये इस फील्ड में चला गया है और नाम भी बना लिया है और उसका शौक़ भी है, तो इसको जाने दें, फिर अब क्या हो सकता है। फिर यह है कि मेरी शौक़ की वजह से फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और फिर चीज़ें स्मूथली चलना शुरू हो गई। फिर जब मैं फेम हो गया, फिर मेरा टेलीविज़न पे जब ड्रामे चले, फिर जब मेरे बाबा ने पहली दफ़ा मुझे मेरा लाइव ड्रामा देखा, तो शुरू से ही मैंने हमेशा अच्छा किरदार किया है और अच्छे ड्रामे किए हैं जिसमें कोई वल्गर नहीं होता, जिसमें कोई बेहुदा बात नहीं होती। तो बाबा ने जब पहली दफ़ा देखा तो मुझे नहीं पता था, मेरे मामू और मेरे कज़न ड्रामा देखने के लिए आए, तो वो मेरे बाबा को लेकर आए थे कि ड्रामा देखने चलते हैं, अमीन का ड्रामा लगा हुआ है। तो वो शुक्र है कि मुझे पता नहीं था कि वो हॉल में बैठे हुए हैं, तो मैंने बड़ा रिलैक्स ड्रामा किया। तो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो मेरा कज़न आके मिला, तो उसने बताया कि आपके बाबा भी आए हुए हैं। कितनी खुशी हुई होगी आपको? खुशी भी हुई और मैं कांप भी रहा था कि अब सब आर्टिस्टों के सामने मेरी जो ना पिटाई हो जाएगी। डांट दूर की बात थी, पिटाई थी डायरेक्ट। लेकिन यह है कि उस वक्त पहले मेरे बड़े मामू थे, उन्होंने उनको समझाया कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है और इसका शौक़ भी है, तो बस अब करने दें। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मेरे जब टेलीविज़न पर ड्रामे देखते थे, फिर मेरे रिश्तेदार अजीज़ फ़ोन करके वो बड़ा मुबारकबाद देते थे और अप्रिशिएट करते थे, तो फिर उन्होंने चुप साध ली। उन्होंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, थिएटर के हवाले से अगर बात की जाए तो स्ट्रीट थिएटर क्या चीज़ है? स्ट्रीट थिएटर ये एक बहुत मुश्किल थिएटर है, स्ट्रीट थिएटर, क्योंकि हम लोग हॉल में ड्रामा करते हैं। जैसे कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मैंने बहुत काम किया है, और मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं चौधरी वकार साहिब और मैडम नाहिद मंजूर साहिबा, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो बड़े हमारे रहनुमा हैं। तो हम लोग रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में थिएटर करते हैं, या हम किसी अलहमरा हॉल में जाते हैं, या किसी भी PNCA में करते हैं, बड़े हॉल में करते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉपर गेटअप लेना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है और सेट लगाना पड़ता है, और उसके मुताबिक हमें अपना ड्रेसिंग करके तो परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रीट थिएटर ये होता है कि हमने बहुत लाइफ में स्ट्रीट थिएटर्स किए हैं कि अब हम ये गाड़ी में लेकर गए हैं, तो एक मेन चौक है या चौराहा है,
उसमें हमें वहाँ पर उतार दिया 2 आर्टिस्टों को, और उन्होंने कहा जी अब आज यहाँ आपने परफॉर्म करना है। उसमें ना स्ट्रीट पे बस ऐसे बिल्कुल किसी मेन चौराहे पे उतार देंगे, और साइडों पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं या रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो भी, या हम कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं ना, तो हम लाइव परफॉर्म करते हैं, तो वो ये होता है कि हमें किसी भी चौक में जहाँ पर कोई ज़्यादा रश हो वहाँ हमें उतार देते हैं, और ना हमारे पास कोई गेटअप, ना प्रॉप्स, ना ही कोई चेंज करने वाली चीज़ होती है। हमने वहीं खड़े होकर लोगों को हंसाना भी है, वहीं खड़े होकर लोगों को रुलाना भी है, और वहीं लोगों को मैसेज भी देना है। ये बहुत मुश्किल है। दुनिया का अगर मुश्किल तरीन कोई थिएटर है वो स्ट्रीट थिएटर है। अच्छा, हंसने और रुलाने से याद आया कि हंसाना ज़्यादा मुश्किल होता है या रुलाना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें अब हर इंसान का एक अपना मिजाज है। मैं अगर कोई उसके मिजाज के मुताबिक बात करूंगा और उसको क्लिक होगी तो वो हंसेगा, वरना वो देख के कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, इसको हटाओ यार, ये क्या ऐसे फजूल में बात कर रहा है। तो इसलिए हंसाना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पर आपको जब वन मैन कर रहे होते हैं, मैं बेसिक वन मैन करता हूँ, तो एक माइक लेकर ऐसे हज़ारों लोग सामने बैठे होते हैं और उनको फिर हंसाना और कॉमेडी करना वो बहुत मुश्किल थी। आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बच्चे छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर चला रहे हैं, तो वो ये होता है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपने अपना मोबाइल से वो बना लिया और उसमें एडिट करके चला दिया, लेकिन लाइव जब आप खड़े होकर किसी को हंसा रहे होते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। ये तो मैं समझ सकती हूँ कि एक चीज़ जो लाइव कर रहे होते हैं वो वाकई मुश्किल होती है। अच्छा, आपके ड्रामे में इंटरटेनमेंट के साथ साथ इस्लाह भी होती है, इस्लाही एक प्रोग्राम मतलब पैगाम भी आप देते हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, ड्रामे का मकसद ये नहीं होता कि आप उसमें सिर्फ लोगों को हंसाते रहें, या आप कोई ज़ूमानी बातें करें, या आप कोई वल्गर करें, या इस तरह का नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी कभी कोई ऐसा वल्गर काम नहीं किया, कभी कोई ऐसी ज़ूमानी बात नहीं की जो नेगेटिव जो ना लोगों पर असर पड़े, क्योंकि मेरे जो खेल होते हैं उसमें मेरे मिसेस, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई और मेरे रिलेटिव जो हैं, सारी फैमिलीज़ जो है ना वो मेरा खेल देखने के लिए आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मेरा ड्रामा चल रहा है और मेरे बीवी बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे बहन भाई अगर देख रहे हैं और वो इंटरटेन हो रहे हैं, तो मुझे उनको इंटरटेन के साथ एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा लेसन देना है। इसी तरह मैं दूसरों की फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए भी अच्छा सोचता हूँ, और मैं उसमें कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मैसेज देता हूँ। देखें, देखकर जब इंसान को उसको मैसेज मिलता है ना, तो वो उसके जहन में नक्श हो जाता है, वो कभी भूल नहीं सकता। जैसे आपने देखा है कि अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो वही फिल्म मैं अपने किसी दोस्त को स्टोरी सुना रहा होता हूँ, तो मैं पूरी स्टोरी 3 घंटे की उसको सुनाऊंगा, क्योंकि वो जहन पे नक्श हो चुकी होती है। इसी तरह जब मैं कोई खेल करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें ना तो कोई वल्गर हो, ना कोई ज़ूमानी हो, उसमें इंटरटेन हो, जिसमें लोग हंसे, इंजॉय करें, और ख़ास तौर पर जब वो जाएं तो कोई एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं, एक मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनकर जाएं। ऐसा ही है। कहा जाता है कि फ़नकार हमारे मुल्क का सफ़ीर होता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। इसका ये है कि देखें, हम लोग ना अपने मुल्क की सकाफ़त को, अपने मुल्क की कल्चर को पेश कर रहे होते हैं, और हम अपनी ज़ात की जो है ना अक्कासी कर रहे होते हैं कि हम क्या हैं, हमारा मुल्क क्या है। तो अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर कोई बेहुदा हरकत करेंगे, कोई वल्गर बात करेंगे, कोई ज़ूमानी बात करेंगे, या कोई ऐसी गलत बात करेंगे, वो लोग जो होते हैं वो हमारे मुल्क के लिए कोरा कागज़ होते हैं। ऐसा ही है। उनके जहन में ये नक्श हो जाता है कि अच्छा ये इस मुल्क से आया, तो इसका मतलब है कि ये अपना कल्चर पेश कर रहा है, ये अपनी सकाफ़त पेश कर रहा है, या अपना ये रहन सहन ये पेश कर रहा है, ये इस तरह के लोग हैं। इसलिए हम जब अपने मुल्क से जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपना कल्चर पेश करते हैं, हम अपनी सकाफ़त को पेश करते हैं, हम अपने जो हमारे अच्छाइयाँ हैं, जो हमारी खूबियाँ हैं, हम वो पेश करते हैं, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। क्या खूबसूरत बात कही आपने। लास्ट में जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि अब इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं? गुड। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, ये जो शोबिज़ है ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें अगर आप अच्छी तरह से आएंगे, अच्छा काम करेंगे और पॉजिटिव काम करेंगे, आप इसमें कोई ज़ुबानी बात ना करें, कोई वल्गर बात ना करें, या कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। देखिए, हम किसी की इंसल्ट करने के लिए इस फील्ड में नहीं आए हैं, किसी को हम दिल आज़ारी करने के लिए नहीं आए हैं। आर्टिस्ट जो होता है, फ़नकार जो होता है,
मैं तो कहता हूँ कि वो एक इतना पोलाइट, इतना नर्म और इतना वो अच्छा होता है कि उससे वो ना तो डकैत होता है, ना चोर होता है, ना कातिल होता है, ना लुटेरा होता है, ना जालिम होता है। वो बड़ा एक नरम दिल होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का लफ्ज़ ही बड़ा मोहब्बत वाला लफ्ज़ है। तो हम लोगों में चाहत, प्यार, मोहब्बत बांटें। हम कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें और कोशिश करें कि हमारे काम से लोगों को खुशी मिले, दुख ना मिले, या हम कोई ऐसा काम ना करें गलत कि जो वो परवान चढ़ता जाए और उसका हमें गुनाह भी हो और हमारी बदनामी भी हो। हम अच्छा काम करें जिससे हमारी भी इज़्ज़त हो, हमारे मुल्क की भी इज़्ज़त हो, हमारे इस पाकिस्तान का नाम रोशन हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन शहज़ादा साहब, आप आए, आपने टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत बातें आपने की, आपकी ज़िंदगी के बारे में ख़ास तौर पर हमें जानने का मौका मिला, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच आने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।